हेलो गाइस, वेलकम बैक जी। आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल DMR एजुकेशनल GS अड्डा में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज का जो चैप्टर होने वाला है बहुत ही बेमिसाल, अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग। इसका नाम है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, जी हाँ, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ एग्जामिनर को टारगेट करके आप इसके लिए लर्न करें, इसके बारे में जो भी बातें हैं ये ज़रूरी नहीं है। कौन से टाइम पर कौन सी जो अगर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है ध्यान रखना हमेशा काम आती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको सीरियसली होकर पढ़ लें और सीरियसली होकर के क्या, मैं तो ये कहता हूँ आनंद के साथ आप इसे पढ़ें, मज़े के साथ। और हाँ, स्ट्रेस लेकर के बिल्कुल भी ना पढ़ें। हालांकि गर्मी बहुत पड़ रही है और पसीना भी बहुत आ रहा है, लेकिन फ्रेंड्स वो कहते नहीं है कि लगन बहुत बड़ी चीज़ होती है यार। बस कोई भी काम करो तो लगन होनी चाहिए उसमें, परसिस्टेंट। अगर ये नहीं है तो काम करना ही बेकार है। चलिए आइए दोस्तों, बात कर लेते हैं इस पर, हार्ट पर। तो इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताऊं कि हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। जैसे कि ब्लड प्रेशर है, पल्स प्रेशर है। ब्लड प्रेशर में भी दो चीज़ें होती हैं, कौन सी? सिस्टोलिक है, एक डायस्टोलिक है, संकुचनशीलता है, मतलब इस टाइप की सारी चीज़ें जो हैं वो पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूँ, आपको दे चुका हूँ, यानी कि आपको अच्छे से लर्न करा चुका हूँ। तो जाइएगा कहीं मत, बने रहिए हमारे साथ। आज कुछ जो चैप्टर है क्या है, हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक को बेसिकली पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ें और पढ़ाना चाहूँगा, जिसमें से एक तो है थ्रोम्बोसिस और दूसरी है आर्थरोस्क्लेरोसिस। आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है और थ्रोम्बोसिस क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ। देखिए, आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, तो ये क्या है आर्थरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या क्या होता है कि जो वृद्ध होते हैं उनके ब्लड वेसल्स की कोमलता और लचीलापन क्या होता है, समाप्त हो जाता है, जिसके कारण उनमें ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाई हो जाता है। उनमें ब्लड प्रेशर कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। और आप कहोगे कि सर ये तो आप वृद्ध लोगों की बात कर रहे हो, यानी कि बुड्ढों की बात कर रहे हो, और हमने तो जो जवान होते हैं, जो हष्ट पुष्ट होते हैं, यानी कि जो यूथ होते हैं, उनमें भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम को देखा है। तो जी हाँ दोस्तों, आप अपनी जगह ठीक हो, उनमें भी बीपी बढ़ा हुआ होता है। वो उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह बस दूसरी होती है, क्योंकि ये जो होते हैं ओल्ड मैन, तो इनमें क्या वजह होती है, इनमें जो भी वजह होती है मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं यूथ की। तो यूथ में कौन सी प्रॉब्लम होती, उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल, जिससे कोलेस्ट्रॉल यानी बसा और एक चीज़ और होती है जिसका नाम है लिपिड्स। ये इन चीज़ों का क्या होता है, इन चीज़ों की मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या होता, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब कैसे होता, यहाँ पर बता दूँ मैं आप लोगों को कि जैसे कि ये है, ठीक, ये क्या है, ब्लड वेसल्स है। इनमें ये क्या होता है, हो रहा है फ्लो, ये ब्लड हो रहा है फ्लो। अब मान लीजिए यहाँ पर बसा आगे थोड़ी चिपक गई, थोड़ा सा लिपिड्स चिपक गया, इसी टाइप से ये क्या हो गई, इतनी बड़ी हो गई, ठीक है। अब जहाँ पहले यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक, एरिया पहले इतना था, किसके, ब्लड के बहाव के लिए, ठीक है। पहले एरिया कितना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चूँकि यहाँ पर अब लिपिड्स और क्या बोलते हैं वसा, दो चीज़ें आकर के चिपक गई, जिससे अब एरिया रह गया कितना, अब एरिया रह गया इतना, ठीक है। अब कम कितना हो गया एरिया, कम हो गया इतना, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बताइए आप कि ब्लड प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा या फिर यहाँ पर होगा ज़्यादा। अब कितना रह गया, अब एरिया रह गया, ये पहले था ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्यान से समझना। अब बताइए ब्लड प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होगा, ब्लड का फ्लो, या फिर यहाँ पर ज़्यादा होगा।
ऑब्वियसली जहाँ पर एरिया कम होता है वहाँ पर प्रेशर क्या होता है, अधिक होता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो अधिक होगा, यानी कि बीपी अधिक होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि लिपिड्स और कैल्शियम, यानी सॉरी कैल्शियम नहीं, क्या, कोलेस्ट्रॉल यानी कि वसा, ये जो है ब्लड वेसल्स के अंदर आकर के क्या हो जाती है, इससे चिपक जाती है, जिसके कारण क्या होता है, एरिया कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर पुरुषों नहीं, सॉरी क्या बोलते हैं, यूथ यानी कि युवाओं में अधिक हो जाता है। ये वजह होगी किसकी, युवाओं में। अब इन दोनों को, ये जो स्टेज है, दोनों के जो ब्लड प्रेशर हाई होने की जो सिचुएशन है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑर्थरोस्क्लेरोसिस। क्या कहा जाता है उसे, ऑर्थरोस्क्लेरोसिस। बस वजह अलग अलग होती हैं लेकिन नाम दोनों का क्या है, एक ही है, क्या है, ऑर्थरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक दूसरे चीज़ की, किसकी, वो है थ्रोम्बोसिस। क्या होती है, थ्रोम्बोसिस। ध्यान रखना कि अगर आप ऑर्थरोस्क्लेरोसिस अगर समझ गए अच्छे से तो आप थ्रोम्बोसिस भी समझ जाएंगे। थ्रोम्बोसिस क्या होता है, थ्रोम्बोसिस ये क्या होता है, ये भी अच्छे से समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं है, बड़ा इजी है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो ये तो वैसे ही आराम से आ जाएगी समझ में, बिल्कुल आराम से। इसमें कुछ भी नहीं है कि जब रक्त वाहिकाएँ क्या करती हैं, कोलेस्ट्रॉल व वसा, यानी कि कोलेस्ट्रॉल और वसा ये जो होता है, कोलेस्ट्रॉल वसा, इसका क्या करती है, इसका क्या करती है, इतना अधिक जमाव हो जाता है। किसका, कोलेस्ट्रॉल वसा का मतलब जमाव किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर इतना अधिक जमाव हो जाता है, किसका, कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल वसा का। ठीक है, किसके अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर इतना अधिक जमाव हो जाए कि रक्त का जो फ्लो है, बहाव, वो क्या हो जाए, रुक जाए। ध्यान रखना, इसमें चल रहा था, इसमें अंतर क्या है, इसमें तो बहाव कम हुआ था, बंद नहीं हुआ था, कम हुआ था लेकिन बंद नहीं हुआ था। और थ्रोम्बोसिस में क्या होता है कि जमाव इतना अधिक हो जाए कि रक्त का बहाव क्या हो जाए, बंद हो जाए। तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसिस कहा जाता है। यहाँ तक जमा था, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये यहाँ तक, ये क्या होगा, जमाव हो जाएगा ऐसे करके, जिसके कारण ब्लड वेसल्स में क्या होगा, भाई साहब, स्टॉपेज लग जाएगा। स्टॉपेज यानी कि आवागमन करने का जो ज़रिया है वही ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये बात हो गई इन दोनों की। अब बात कर लेते हैं किसकी, जो मेन चैप्टर है हमारा आज का, वो क्या है, हार्ट अटैक। तो इसे रिमूव करता हूँ पहले मैं।